मौत से डर लगने लगेगा अगर इन तीन टीवी कलाकारों का अंत जान गए तो। अगर आपको लग रहा है कि हम ऐसे ही कुछ भी कह रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। कम से कम आपको ये तो पता लगे कि 90 के दशक में आप सबको हंसाने वाले इन तीन टीवी कलाकारों के साथ आखिर हुआ क्या था। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, तभी सही जानकारी मिल पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं उस टीवी कलाकार की जो उस जमाने में आपका और हमारा मनोरंजन किया करता था जब टेलीविजन नया नया ही आया था। वैसे तो इनका नाम था मोहन गोखले, लेकिन लोग इन्हें मिस्टर योगी के नाम से ज्यादा जाना करते थे। इनका जन्म साल 1954 में पुणे में हुआ। पिता चंद्रकांत गोखले भी मराठी थिएटर के एक दिग्गज कलाकार हुआ करते थे। एक्टिंग तो मानो रगों में दौड़ा करती थी और इसीलिए मोहन ने भी वही रवायत संभाल ली। कॉलेज के टाइम से ही थिएटर में बड़े बड़े अवार्ड्स जीतने शुरू कर दिए। बाद में तो इतने ज्यादा पारंगत हो गए कि नाना पाटेकर जैसे दिग्गजों ने भी इन्हीं से एक्टिंग सीखी थी। मोहन गोखले कई टेलीविजन धारावाहिकों में नजर आए, जैसे यात्रा, लेखू, आहट, भारत एक खोज और शक्तिमान। लेकिन जिस सीरियल से इन्हें घर घर के बच्चे बच्चे ने पहचानना शुरू कर दिया था, वो सीरियल था मिस्टर योगी, जो 1989 में प्रसारित हुआ था। अमेरिका से आए योगेश पटेल के किरदार में उन्होंने सचमुच कमाल कर डाला था। इनका कमाल कुछ ऐसा था कि बॉलीवुड सिनेमा से भी इन्हें कई रोल ऑफर होने लगे थे, लेकिन कौन जानता था कि इस बेहतरीन कलाकार का अंत कुछ इस तरह होगा। ये साल 1999 की घटना है। मोहन करीब 45 साल के रहे होंगे। उनको हे राम फिल्म में एक अच्छा रोल ऑफर हुआ था। वो चेन्नई में थे, फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त तो वो एकदम भले चंगे दिखते थे, लेकिन शूटिंग के वक्त ही अचानक उनके सीने में हल्का दर्द उठा। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो रहा है। अचानक उनका दर्द बढ़ने लगा और उनकी सांसें उखड़ने लगीं। वो जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। उस वक्त तो कोई जान ही ना पाया कि एक कलाकार जो थोड़ी देर पहले उनके साथ हंस बोल रहा था, वो अब जमीन पर मरा पड़ा था। दूसरे कलाकार का क्या ही कहना। लोगों के चेहरे पर मुस्कान किस तरह लाई जाती है, ये चाबी सिर्फ और सिर्फ जतिन कनिकिया के पास थी। साल 1952 में पोरबंदर में जन्मे हास्य कलाकार जतिन कनिकिया उस जमाने में टेलीविजन जगत के बेताज बादशाह हुआ करते थे। जतिन, उन्हें लोग प्रिंस ऑफ कॉमेडी कहा करते थे। वो दौर दूरदर्शन का था और जतिन अपने धारावाहिक श्रीमान श्रीमती से घर घर में मशहूर हो गए थे। वैसे जतिन बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही गुजराती और हिंदी रंगमंच में काम करना शुरू कर दिया था। थिएटर एक्टिंग में तो महारत हासिल कर ली, सफलता भी मिली, लेकिन थोड़ी देर से। जब वो करीब 41 साल के थे, तब जाकर उन्हें दूरदर्शन पर पहला सीरियल श्रीमान श्रीमती मिला था। एक मिडिल क्लास पति केशव कुलकर्णी के किरदार में इन्होंने ऐसा कमाल किया कि लोगों ने तो इन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। इसके बाद तो जतिन ने जरा हटके कभी ये तो कभी वो, हम पांच और पड़ोसन जैसे टीवी सीरियल्स में लोगों को खूब हंसाया और इसके बाद बॉलीवुड फिल्मों में छा गए। विधाता, त्रिशक्ति, खूबसूरत और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों में काम करके लोगों का दिल जीत लिया। पहले वही थे जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल बनाने जा रहे थे, लेकिन मौत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी एक्टिंग की दुनिया में बिजी रहने वाले जतिन कनकिया को अक्सर पेट में दर्द हुआ करता था। शुरू में सामान्य सा दर्द समझकर जतिन कनकिया ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे परेशानी बढ़ती चली गई। तब जाकर इन्होंने अपने शरीर का मेडिकल टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो सब हैरान। इनको पैनक्रिया का कैंसर हो गया था और वो भी आखिरी स्टेज में जाकर पता लगा। इसके बाद तो इस कलाकार की जिंदगी ऐसी हो गई कि लोग छोड़िए, ये खुद अपनी मौत मांगने लगे थे। जतिन कनकिया के एक एक अंग धीरे धीरे इन्हीं के सामने खराब होते जा रहे थे। उनकी जिंदगी नरक बनती जा रही थी। अस्पताल में आखिरी दिनों में वो आईसीयू में थे और हर एक सांस के लिए तड़प रहे थे
और ऐसे ही तड़पते तड़पते महज 46 साल की उम्र में इस महान कलाकार की मौत हो गई। तीसरी टीवी कलाकार एक महिला थी, लेकिन एक्टिंग में पुरुषों पर भारी पड़ जाती थी। इनका नाम था प्रिया तेंदुलकर। याद होगा आपको टीवी का वो सीरियल जिसका नाम था हम 5, जिसमें एक मरी हुई महिला की दीवार पर टंगी हुई तस्वीर बातें किया करती थी। वो प्रिया तेंदुलकर ही थी। उन्हें भारत का पहला महिला टीवी स्टार कहा जाता था। 70 और 80 के दशक में उन्होंने टीवी सीरियल्स में खूब शोहरत कमाई थी। वैसे वो अपने असल नाम से कम, लेकिन रजनी के नाम से घर घर में ज्यादा मशहूर थीं। उनका सीरियल रजनी उस जमाने का सबसे सफल सीरियल हुआ करता था। 19 अक्टूबर 1954 को जन्मी प्रिया ने बचपन से ही थिएटर करना शुरू कर दिया था। जब बड़ी हुई तो डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने उन्हें पहला मौका दिया। ये फिल्म थी अंकुर और यहीं से इनकी पहचान बन गई। प्रिया मराठी फिल्में खूब किया करती थी, लेकिन साल 1985 में इन्हें रजनी शो मिला। इस टीवी सीरियल ने इन्हें मिडिल क्लास औरतों की आवाज ही बना दिया था। इस सीरियल से वो इस कदर हिट हुई थीं कि लोग इन्हें प्रिया नहीं बल्कि रजनी पुकारने लगे थे। इसके बाद हम 5 टीवी सीरियल आया। मरी हुई पत्नी की दीवार पर टंगी फोटो में अभिनय करके जो प्रसिद्धि प्रिया ने पाई, बड़े बड़ों के बस की बात नहीं थी। प्रिया की किस्मत में मानो सब कुछ पाना लिखा था, लेकिन लंबी उम्र नहीं थी। जी हाँ, महज 47 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। कैसे, आइए हम बताते हैं। प्रिया तेंदुलकर करीब 42 साल की थी जब उनकी तबीयत बार बार खराब होने लगी। बीच बीच में इनकी तबीयत ठीक हो जाया करती, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा वही परेशानी शुरू हो जाती। जब लंबे समय तक तबीयत खराब रहने लगी तो इन्होंने चेकअप करवाया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि प्रिया तेंदुलकर को कैंसर था और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं थी। इसके बाद तो इनका जीवन मानो मौत से भी बदतर हो गया। कैंसर के इलाज और दवाइयों के साइड इफेक्ट ने एक एक कर उनके सारे अंग खराब करने शुरू कर दिए। सालों तक वो कैंसर से लड़ती रहीं और इस बीमारी से होने वाले दर्द को झेलती रहीं। 19 सितंबर साल 2002 का समय था। बीमारी झेल रही प्रिया तेंदुलकर को अचानक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ गया। इतना बड़ा कि अस्पताल ले जाने तक का समय न मिला और उसी समय इस महान एक्ट्रेस की मौत हो गई। दोस्तों, क्या आपने इन तीनों कलाकारों को देखा था? क्या आपको इनमें से कोई भी याद है या आप भी भूल गए? अगर याद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए आप मेरे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।